Hello बच्चों, let's read the question. The question is, for which the following liquids the liquid meniscus in the capillary tube is convex? कौन से लिक्विड के लिए कैपिलरी ट्यूब में जो मेनिस्कस बनता है वो कॉन्वेक्स बनता है? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, उस की कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए हमें दो तरह के फोर्सेस के बारे में जो हमारे होते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड अडेसिव फोर्स। ठीक है, दोनों ही हमारे क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। कोहेसिव जो होता है वो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और जो अडेसिव होता है वो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड डालते हैं तो एक तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स लगेगा जो हमारा कोहेसिव फोर्स होगा, और एक उस ग्लास, कैपिलरी ट्यूब जिस ग्लास से बनी है उस ग्लास और उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगेगा जो हमारा अडेसिव होगा। अब अगर कोहेसिव फोर्स जो है वो डोमिनेंट हो जाए अडेसिव फोर्स के कंपेयर में, ठीक है, तो एक ड्रॉप बनता है लिक्विड का, जिसकी वजह से शेप जो होती है वो कॉन्वेक्स आती है। और अगर उल्टा हो, अगर अडेसिव फोर्स जो है वो डोमिनेंट हो जाए कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स, तो क्या होता है, एक राइज होता है लिक्विड में, और इस राइज की वजह से कौन सा शेप बनता है, कॉनकेव शेप बनता है। ठीक है, तो हम जब लिक्विड मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। अगर मैं मरकरी की बात कर रही हूँ तो मरकरी में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब इसके खुद के मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर, आपस में जो फोर्स लग रहा है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज्यादा है टू द फोर्स बिटवीन द मरकरी एंड द मटेरियल ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में हम डाल रहे हैं, जैसे कैपिलरी ट्यूब में डाल रहे हैं, तो ग्लास और मरकरी के बीच में जो एडेसिव फोर्स लग रहा है वो कम है, और मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है। तो देखिए जो शेप बनती है, ड्रॉप होगा लिक्विड का ये इस तरह से, तो हमारा जो कॉन्वेक्स बनेगा यहाँ पर कुछ इस तरह का बनेगा। अगर यहाँ पर मैं देखूं, ठीक है, और ये हमारी क्या है, सरफेस है, और शेप इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, तो जो एंगल बनता है कॉन्वेक्स के लिए, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो देखिए ये हमने उल्टा बना दिया है, ये यहाँ पर कुछ इस तरह का बनेगा। ये यहाँ पर, ये मैंने इसमें मरकरी, ये कैपिलरी ट्यूब है हमारी, इसमें हमने मरकरी फिल की हुई है, तो जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा मरकरी का। ठीक है, और ये हमारी क्या होगी, ये हमारा सरफेस है। ठीक है, तो इसके लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो किस किस के बीच में होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है एक तो जो सॉलिड है उसका टेंजेंट, और एक जो लिक्विड है उसका टेंजेंट, दोनों के टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, और ये इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसके लिए जो एंगल होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। और अगर मैं वाटर की बात करूं, सपोज इसी कैपिलरी ट्यूब में अगर मैंने वाटर भरा हुआ होता तो वो कुछ इस तरह का शेप आता। ठीक है, इस तरह से, और ये क्या हो गया, ये इसका वाटर का सरफेस हो गया, ये लिक्विड का सरफेस हो गया टेंजेंट। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो लेस देन 90 बनता है, और इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो ग्रेटर देन 90 बनता है। तो बाकी सारे जो लिक्विड्स होते हैं उनके लिए तो बनेगा कॉनकेव, ये मेरा क्या है, कॉनकेव है, और ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स जो है वो तो बनता है मरकरी की केस में, क्योंकि मरकरी में कोहेसिव फोर्स जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू द अडेसिव फोर्स। और इसमें वाटर में या दूसरे लिक्विड्स की बात करें तो इसमें जो अडेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा है, लगता है, जो मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और कंटेनर के जो मॉलिक्यूल्स उनके बीच में जो एडिसिव फोर्स है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। तो एक कॉन्केव शेप बनता है जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 होता है, और कॉन्वेक्स के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 होता है। तो हमारा ऑप्शन बी मरकरी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।